और खबर अब दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली मुंडका फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। मुंडका में 3 लोगों की मौत की खबर है। सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से मजदूरों की मौत हुई है। बता दें आपको, जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत हुई है। दमकल विभाग ने रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया है। तो बता दें, पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच जारी है। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में 3 लोग फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची है। बचाव अभियान शुरू किया गया है, लेकिन टैंक में जहरीली गैस मौजूद होने के कारण तीनों लोगों को बचाया नहीं जा सका और उन्हें मृत घोषित किया गया है और बाहर निकाला गया है। मृतकों की पहचान अरुण, संदीप और चांद के रूप में हुई है, जो सुल्तानपुरी के इंदिरा झील इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की भी जांच जारी है। तो मुंडका इलाका है दिल्ली का, जहां पर सेफ्टी टैंक में आपको बता दें जहरीली गैस के कारण 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये 3 मजदूर यहां पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस के कारण ये यहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक इनमें जान नहीं बची थी। आपको बता दें कि इसका कारण अभी तक बताया जा रहा है कि जहरीली गैस इसमें बनी हुई थी और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को निकाला है। आपको बता दें कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये 3 मजदूर जो हैं वो सेफ्टी टैंक में उतरे थे सफाई करने के लिए, तभी जहरीली गैस से ये बड़ा हादसा हो गया है। तीनों की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि दमकल टीमों ने रेस्क्यू चलाया है यहाँ पर और इन लोगों को बाहर निकाला गया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने जाँच फिलहाल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। जो इसके जिम्मेदार है, प्रबंधक जो है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। अजीत, आज बड़ी दुर्घटना यहां पर हुई है मुंडका इलाके में, जहां पर सेप्टिक टैंक में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस के कारण ये सब हुआ है। किस तरह की घटना है और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या कुछ एक्शन जो है लिया जा रहा है? देखिए, को बताना चाहूंगा रोहित, मुंडका इंडस्ट्रियल इलाके का पूरा मामला है। मुंडका इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक में जो मजदूर है वो काम करने गए थे। वहां पर जो सेप्टिक टैंक है उस सीवर का काम जो खाली करने गए थे और इसी दौरान बताया जाता है कि एक मजदूर जो है वो उस सेप्टिक टैंक में अंदर जाता है और उसको दम घुटने से उस जो है अंदर ही वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पीछे 2 लोग और उसको बचाने जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं। ये खबर पुलिस को मिलती है। दमकल विभाग, पुलिस बल, तमाम जो टीमें हैं वहां मौके पर पहुंचती है और इनका रेस्क्यू किया जाता है। इस दौरान जब तक रेस्क्यू किया जाता है तब तक तीनों की जो है वो मौत हो जाती है। तीनों की जो पहचान है अरुण, चांद और संदीप के रूप में हुई है, जो कि सुल्तानपुर इलाके के रहने वाले थे। दिहाड़ी मजदूरी करके ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। घटना के बाद पुलिस बल हो या मजिस्ट्रेट की बात हो, तमाम जो टीमें हैं एक्टिव हो गई हैं, लेकिन परिवार जनों में जो है इस समय कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल। तो परिजन है वो उस फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अपने लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। जी अजीत, इस बीच बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री है ये, जहां पर सेप्टिक टैंक था, इसमें अभी तक अगर हम बात करें कि जिम्मेदारी क्या तय की गई है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इसमें? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जैसा मैंने बताया कि मजिस्ट्रेट की तरफ से घटनास्थल पर खुद एसडीएम भी पहुंचे थे। उसके बाद एसडीएम ने अस्पताल का भी दौरा किया और तमाम जो है एसडीएम के लेवल पर भी जांच की जा रही है और पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। देखना ये हुआ कि पुलिस जांच में क्या चीजें सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं काफी संगीन हो जाता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उस घटना के बाद से ही जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, कर्मचारी जो भी हैं, वो फिलहाल फरार हैं। लगातार इधर उधर अपनी दबिश दे पुलिस लगातार जांच के लिए लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में अगर मैं बात करूं तो परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो तीनों लोग थे अलग अलग परिवार से थे और तीनों अपने परिवार का दिहाड़ी मजदूरी करके पालन पोषण क्या करते थे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इनके परिवार का जो चिराग है वो जाने से इनके परिवार के लिए आगे के जो भविष्य की जो दिक्कतें हैं वो जरूर देखने को मिल सकती है। जी अजीत, क्योंकि मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां पर तमाम इंडस्ट्रीज है,
तो ये जो सेफ्टी टैंक है और जो ये फैक्ट्री थी जिसमें ये सब सेप्टिक टैंक जो था, किस तरह की ये कंपनी थी, किस तरह का कारोबार ये कर रही थी? क्योंकि अगर गैस थी तो जाहिर सी बात है रासायनिक कुछ पदार्थ जो है वो गया होगा, जाहिर सी बात है, और समझ में आता है। तो कुछ जानकारी उसको लेकर। देखिए बिल्कुल रोहित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस फैक्ट्री में काम होता था वहां पर केमिकल का काम हुआ करता था, जो अभी प्राथमिक जो जानकारी मिली है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब अगर वहां पर केमिकल का काम हुआ करता था तो जो मजदूर जो सेफ्टी टैंक में घुसे तो उनको जो है वो जो पूरे जो औजार है, जो पूरे प्राथमिक उपचार की अगर बात करें तो उनके साथ क्यों, सेफ्टी के साथ क्यों नहीं भेजा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सेफ्टी के साथ भेजा गया तो आखिरकार ये घटना कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो तीनों मजदूर थे वो बिना फायर सेफ्टी के अंदर गए थे, जिससे ये घटना हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि जब फैक्ट्री मालिकों को ये पता था कि काम इस तरीके से होता है, अंदर केमिकल की वजह से दम घुटने की संभावना हो सकती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी उपकरण पहले से उनको देना चाहिए था। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम